गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल बैच सामान्य हिंदी का। ठीक है, ये जो चल रहा है दोस्तों, ये मॉर्निंग में सुबह सोमवार से शुक्रवार मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है वो है समास। समास से हमारी जो है 5 क्लास हो चुकी है दोस्तों। ठीक, आज पार्ट नंबर 5 है। 4 क्लास इससे पहले हो चुकी है कंप्लीट। हमने हिंदी में 18 क्लास आज कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। 18वें नंबर की क्लास है, यानी कि अगर आपको सामान्य हिंदी की पूरी जानकारी चाहिए स्पेशल बैच हिंदी का, तो दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर यह बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट बैच आपको कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, कंप्लीट हिंदी आपको कराई जाएगी। तो इसमें हमारा जो समास चल रहे हैं, हमने 4 क्लास में अभी समास हमारे कंप्लीट नहीं हुए। अभी कम से कम 2 क्लास और लगेंगी आज के बाद, कम से कम भी नहीं तो 7-8 क्लास में हम समास को कंप्लीट करेंगे पूरी समास की जानकारी के साथ। चलिए दोस्तों, अब क्या है तत्पुरुष समास के भेद में। तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे हम दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद पढ़ रहे थे हम, राइट। कितने होते हैं दोस्तों? 6 भेद। और 6 में से हमने कितने कंप्लीट कर लिए थे कल? तो दोस्तों हमने कल कर लिए थे 3 कंप्लीट। आज नंबर 4 हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास हेडिंग बना लीजिएगा, राइट। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए अपादान तत्पुरुष समास में। ठीक, हेडिंग बना ली है। देखिए अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है। ये अपादान या पंचमी तत्पुरुष यानी कि पंचमी विभक्ति इसको बोल देते हैं दोस्तों, राइट। पंचमी विभक्ति कह सकते हैं। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन, जिसका प्रथम पद जिसके प्रथम पद अपादान, प्रथम पद में क्या हो? अपादान यानी कि अलग होने से। ठीक है, अपादान यानी कि अलग होने से। अपादान के चिन्ह, के कारक चिन्ह से युक्त हो। क्या हो? युक्त हो। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, क्या होता है उसमें? तो उसमें अपादान तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1 पथभ्रष्ट। ठीक, पथभ्रष्ट, राइट। तो इसका ये समासिक पद है हमारे पास पथभ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट को आप कैसे तोड़ोगे यानी कि कैसे विग्रह करोगे? तो करेंगे हम पथ से भ्रष्ट। क्या करेंगे? पथ है, पथ का मतलब होता है दोस्तों पद से, यानी कि पद से भ्रष्ट। ठीक है, इसका विग्रह हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, देश निकाला। तो देश निकाला का विग्रह कैसे हो? देश से निकाला, राइट। देश से निकाला। ठीक, समास विग्रह कर लिया। देश निकाला क्या हो गया? देश से निकाला। नंबर 3 लिखिए, नेत्रहीन। तो नेत्रहीन में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे अपादान तत्पुरुष समास है, यानी कि नेत्रहीन का विग्रह कैसे होगा? शब्द का नेत्र से हीन। नेत्र से क्या हो जाएगा? हीन हो जाएगा, राइट। तो चलिए आगे नंबर 4 एग्जाम्पल लिखिए। नंबर 4 लिखिए, बलहीन। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? बल से हीन, राइट। बल से हीन। ठीक है, बल से हीन। इसी तरीके से नेक्स्ट उदाहरण लीजिए आप, धनहीन। तो धनहीन को कैसे तोड़ोगे आप? धनहीन को, तो यहाँ पे क्या है? धन से हीन। जिसके पास धन नहीं होता वो धन से हीन होता है दोस्तों, धनहीन। ठीक है, उसके पास धन है ही नहीं, यानी कि धन तो है ही नहीं, अलग है। माया रिक्त।
माया रिक्त। ठीक है, क्या हो गया, माया से रिक्त, माया से रिक्त। तो माया से जो रिक्त हो गया, ठीक है, तो वो होया है माया रिक्त। नंबर 7 एग्जाम्पल लिखिए, नंबर 7 और क्या है, शक्तिहीन। क्या बना सकते हैं हम, शक्तिहीन, राइट। जो शक्ति से हीन होता है, विहीन होता है, वो क्या होता है दोस्तों, शक्तिहीन। ठीक है, शक्ति से जो हीन होता है, से का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे अलग होने में, उसके पास शक्ति है ही नहीं, राइट। तो नंबर 8 लिखो, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, राइट। जो लक्ष्य से भ्रष्ट होता है दोस्तों, लक्ष्य से भ्रष्ट, ठीक है, लक्ष्य भ्रष्ट होता है, जो लक्ष्य से भ्रष्ट होता है। नंबर 9 उदाहरण, गुणहीन, और क्या लिख सकते हैं हम, गुणहीन। ठीक है, नया उदाहरण हो गया। तो इसका क्या विग्रह बनेगा दोस्तों, तो ये बनेगा गुण से हीन। क्या बनेगा, गुण से हीन। ठीक है, उसके पास कोई गुण नहीं है। सेवा मुक्त, नया नया उदाहरण लिखिए, सेवा मुक्त। ठीक है, सेवा मुक्त। तो सेवा मुक्त में कैसा बनेगा, सेवा से जो मुक्त होता है दोस्तों, सेवा से मुक्त, राइट। सेवा से क्या हो गया है, मुक्त। नंबर 11 देखिए आप, ऋण मुक्त। तो ऋण मुक्त में कौन सा समास है, तो अपादान तत्पुरुष समास है दोस्तों। तो ऋण से जो मुक्त होता है, ऋण से जो मुक्त होता है उसे कहते हैं ऋण मुक्त। ठीक, ऋण से मुक्त। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए उदाहरण दोस्तों, आशा वृत्ति, आकाश वृत्ति, सॉरी आकाश वृत्ति लिखिए आप पहले। ठीक है, आकाश वृत्ति का कैसे भी, आकाश से प्राप्त वृत्ति, आकाश से, आकाश से, आकाश से प्राप्त वृत्ति। ठीक है दोस्तों, आकाश से प्राप्त वृत्ति। ठीक, नंबर 13 उदाहरण लिखिए, विक्रम पूर्ण। क्या लिखोगे आप, विक्रम पूर्ण। ठीक है, विक्रम पूर्ण में कैसा होगा, विक्रम से पूर्ण, विक्रम से पूर्ण। ठीक है, विग्रह कैसे करोगे विक्रम पूर्ण का, विक्रम से पूर्ण। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अपादान तत्पुरुष है। फिर लिखोगे आप, लिखोगे जन्माद, जन्मान। ठीक है, जन्म से अंधा, उसको क्या कहते हैं, जो जन्म से अंधा होता है उसको क्या कहते हैं, जन्मा, जन्म से अंधा। ठीक है, जन्म से क्या होता है दोस्तों, अंधा, उसको कहते हैं जन्मान। नंबर 16 लिखिए आप, धर्म विमुख। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन ये, धर्म विमुख, राइट। तो धर्म विमुख का विशेषण वो करोगे, विग्रह करोगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, धर्म से विमुख। ठीक है, धर्म से विमुख, तो वो क्या होता है, धर्म विमुख। और नंबर 16 पाप मुक्त, पाप मुक्त कौन सा समास है दोस्तों, तो अपादान तत्पुरुष समास। जो पाप से क्या होता है, जो पाप से मुक्त होता है दोस्तों, क्या होता है, जो पाप से मुक्त होता है, राइट। 17वां एग्जाम्पल लिखिए आप, जल जात, जल जात, राइट। तो जल जात में कैसा है, जल से जात, जल से जात, जात का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों उत्पन्न, उत्पन्न। ठीक है, जन्म यानी कि उत्पन्न। नंबर 18 एग्जाम्पल लिखिए आप, आशातीत, आशातीत। ठीक है, आशातीत कैसे तोड़ोगे आप इसको, यानी कि आशा से परे, जो आशा से क्या होता है दोस्तों, परे होता है ना, जो आशा से क्या हो गया, परे हो गया। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास पढ़ा हमने, जिसमें प्रथम पद के साथ जो है, उसके प्रथम पद के साथ कारक चिन्ह की विभक्ति युक्त होती है, यानी कि जुड़ी हुई होती है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है पथभ्रष्ट, पहला जो हमने उदाहरण लिया है, जो पहला जो समास लिया है, पहला है पथभ्रष्ट, यानी कि पथ माने पद, पद से जो भ्रष्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से विभक्ति होती है, अपादान होता है अलग होने में।
अलग होने में से का प्रयोग किया जाता है, अलग होने में, ठीक है, अलग होने से। कारक चिन्ह यानी कि कारक चिन्ह से का प्रयोग कब कब होता है? जब हम किसी समास का समास विग्रह करते हैं, तो समासिक पद का समास विग्रह करते हैं। जैसे पद भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट, ठीक है, तो इसमें से आया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? अपादान तत्पुरुष समास है दोस्तों, ठीक है। दूसरा देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है, देश से निकाला। फिर नेत्रहीन, जो नेत्र से हीन होता है, जिसकी आंखें नहीं होती उसे नेत्रहीन कहते हैं, जिसकी आंखें नहीं है नेत्रहीन। तो से आ गया ना, क्योंकि आंखें तो है ही नहीं उसके पास, ठीक। तो नेत्रहीन। आगे फिर है बलहीन, जिसके पास बल नहीं होता है। तो बल से हीन, जो व्यक्ति बल से हीन है, उसके पास है ही नहीं वो चीज, या उससे अलग हो गई हो, ठीक है। फिर क्या है? धनहीन, जिसके पास नहीं होता धन, या जिसके पास धन नहीं है, जो धन से हीन है, ठीक है, धनहीन। माया मुक्त, जिसके पास माया नहीं है। शक्तिहीन, जिसके पास शक्ति ही नहीं है, ठीक है, शक्तिहीन। लक्ष्य भ्रष्ट, जो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है दोस्तों, लक्ष्य से भ्रष्ट, हट जाता है, भटक जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। फिर है गुणहीन, गुणहीन, जिसके पास गुण ही नहीं है, बेगुण है, वो अवगुण है दोस्तों, ठीक है, उसके पास गुण नहीं है, तो वो गुणहीन होता है। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, जो सेवा से मुक्त होता है, मुक्त का मतलब होता है दोस्तों आजाद, सेवा से आजाद है वो, ठीक है। 11 है ऋण मुक्त। अब ये ऋण मुक्त कैसे लिखा गया है? गलत लिखा गया है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है ऋण मुक्त, ठीक है, जो ऋण से मुक्त होता है, जिसके पास कोई भी किसी व्यक्ति का ऋण नहीं होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ऋण मुक्त कहते हैं। इन सभी में क्या है? तो इन सभी में क्या है? तो अपादान, अपादान तत्पुरुष समास है दोस्तों। क्या है? अपादान तत्पुरुष समास, राइट। अपादान तत्पुरुष क्या है? समास है। चलिए नेक्स्ट नंबर 12 आकाश, आकाशवर्ती, आकाशवर्ती। तो इसका क्या विग्रह होगा? आकाश से प्राप्त वृत्ति, ठीक हो गया। फिर है विक्रम पूर्ण, विक्रम से पूर्ण, ठीक है। फिर है जन्माद, जो जन्म से अंधा होता है दोस्तों, आंखें नहीं होती, ठीक है, जन्माद। फिर है नंबर 5 धर्म विमुख, धर्म से विमुख, से तो आने ही है। समास विग्रह करते समय जितने भी तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह से जितने भी जुड़े हुए हैं, सब में कारक चिन्ह आएगा दोस्तों, और वो कारक चिन्ह कंपलसरी है, यानी कि सभी में है, ठीक है, सब में अलग अलग है। जैसे अपादान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रथम पद के साथ, धर्म के साथ, ठीक है। यहां देखो पाप मुक्त, तो पाप से इसका जो संबंध है ना, से का, वो किससे है? पाप से है, ठीक है, पाप से संबंध है। यहाँ धर्म से, यहाँ जन्म से, यहाँ विक्रम से, ऊपर आकाश से, नीचे क्या है दोस्तों? यह है जलजात। जलजात क्या होता है दोस्तों? जो जल में से उत्पन्न होता है उसे जलजात कहते हैं, जो जल से उत्पन्न होता है, ठीक, जल से उत्पन्न। फिर क्या है? आशातीत, जो आशा से परे होता है उसे आशातीत कहते हैं, जो आशा से परे होता है उसको क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं दोस्तों। इतना समझ में आया? अच्छे से नोट कर लिया आपने? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप हेडिंग डाल दीजिए नंबर 5, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, राइट, तत्पुरुष समास, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। इतना समझ में आया है? संबंध तत्पुरुष समास, राइट। संबंध या षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं इसको, राइट। इतना समझ में आया है दोस्तों? तो चलिए डेफिनेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए, जिसके प्रथम पद में या प्रथम पद के साथ, ठीक है, प्रथम पद के साथ, राइट, प्रथम पद के साथ क्या होता है? संबंध कारक चिन्ह विभक्ति, संबंध कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह, ठीक, संबंध कारक के चिन्ह, ऐसे लिखिए, संबंध के कारक के चिन्ह कौन कौन से? जैसे का, की, के, 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 के,
रा, री, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि इस प्रकार के शब्द से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है से दोस्तों, क्या होता है, इतने शब्द आते हैं या हम कह सकते हैं ये शब्द होते हो। ठीक है, क्या हो, यानी कि ये चिन्ह हो के साथ, पद के साथ ये चिन्ह हो, राइट। ऐसे तो वहां पे क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है, राइट। इतना समझ में आ गया। अब चलिए अब बनाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है आपके पास आप बीती, ठीक, आप बीती, राइट, आप बीती शब्द है। आप बीती का समास विग्रह कैसे करोगे आप पर बीती, सॉरी, आप पर बीती, तो ये कौन सा हो गया, आप बताइए। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप पर बीती, और हम कौन सा कर रहे हैं, संबंध, तो संबंध में आप बीती नहीं आएगा। ये तो उसका हो गया ना दोस्तों, अधिकरण में पर वाला। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया, आप बीती से जो समास है वो अधिकरण में पर है। इसमें क्या है, आप लिखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखोगे, अमरस, क्या लिखोगे आप, अमरस। ठीक है, अमरस लिखिए, यानी कि अमरस का क्या संधि सॉरी विग्रह होगा, तो वो होगा आम, आम का रस, अमरस यानी कि आम का रस, राइट। इतना समझ में आया, नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 लिखिए आप, इसी में क्या लिखोगे, राजगिरह, क्या लिखोगे, राजगिरह, राइट। क्या हो गया है दोस्तों, राजगिरह, राजगिरह हो गया राजा का, राजगिरह यानी कि राजा का गिरह। ठीक है, गिरह यानी कि घर की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक, खलनायक, तीसरा लिखिए आप, खलनायक। वो सुना आपने, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो वहां से खलनायक शब्द लिया है और इस खलनायक में बताना है। तो ये कहते हैं खलों का नायक, खलों का नायक। ठीक है, खलों का नायक समास विग्रह ये इस प्रकार से होगा दोस्तों। ठीक है, नंबर 4 लिखिए आप, रत्नागार, रत्नागार, राइट। तो रत्नागार को कैसे करेंगे, रत्नों का आगार, गार की बात चल रही है तो यहाँ पे आएगा आगार, रत्नों का आगार, राइट। नंबर 5 देखिए आप, ठीक, नंबर 4 हो गए ना आप, तो नंबर 5 देखिए, अमृत पात्र, क्या हो गया दोस्तों, अमृत पात्र। ठीक, तो अमृत पात्र का विग्रह करोगे, अमृत का पात्र, जो अमृत का पात्र होता है उसे कहते हैं अमृत पात्र, राइट। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, वीर कन्या, वीर, यहां पे क्या है, वीर कन्या है, ये वीर कन्या। ठीक, तो इसका वीर कन्या समासिक पद है, एक हमारे पास समास पद है। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, वीर की कन्या, जो वीर की कन्या होती है दोस्तों उसे कहते हैं वीर कन्या। ठीक है, वीर कन्या। नंबर 7 आप लीजिए, भारत रत्न, भारत रत्न, तो भारत रत्न का विग्रह कैसा होगा, भारत का रत्न। ठीक है, भारत का रत्न। नंबर 8 लिखिए आप, राजकन्या, क्या लिखोगे, राज कन्या, वीर कन्या हो गई, अब लिखोगे आप राजकन्या, राजा की कन्या, क्या हो गया इसका विग्रह, राजा की कन्या। ठीक है दोस्तों, तो राजा की कन्या। यहां से अगला एग्जाम्पल लिखे आप, पराधीन, पराधीन। ठीक है, पराधीन का विग्रह कैसे करोगे, पर के अधीन, जो पर के अधीन होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है पराधीन, अधीन। ठीक है, नंबर 10 लिखिए आप, राजकुमार, ये कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों, राजकुमार तो एग्जाम में हर बार। ठीक है,
तो यहां से क्या है, राजकुमार का राजा का कुमार, ठीक है, राजा का कुमार, ठीक, राजकुमार क्या हो गया है, राजा का कुमार हो गया है, राइट। इतना समझ में आया। नंबर 11 आप लिखिए सेनाध्यक्ष, क्या लिखेंगे, सेनाध्यक्ष, राइट। तो सेना अध्यक्ष में कैसे हो गया, सेना का अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, राइट, सेना का अध्यक्ष। नंबर 12 आत्महत्या, क्या होगी, आत्महत्या, राइट। तो आत्महत्या कैसे करोगे, आत्मा की हत्या, समझ में आया, आत्मा की क्या हो गई, हत्या हो गई, ठीक। नंबर 13 नया लिखे दिनचर्या, क्या लिखेंगे, दिनचर्या, राइट, दिनचर्या। तो दिनचर्या को कैसे लिए, दिन की चर्या, दिन का चर्या लिखिए, दिन की चर्या, दिन की चर्या, दिन की चर्या, ठीक है, दिन की चर्या। नेक्स्ट लिखिए नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 नगर पालिका, क्या लिखोगे आप, नगर पालिका, राइट, नगर पालिका कैसे बनाओगे, नगर की पालिका, ठीक है दोस्तों। समास विग्रह कैसे हो जाएगा, नगर की पालिका, यहां से क्या लिया है, नगर की पालिका, नगर पालिका का विग्रह क्या होता है, नगर की पालिका। नंबर 15 लिखिए गणेश, क्या लिखोगे आप, गणेश। आपसे पूछ ले कि गणेश में समास बताइए, तो गणों का ईश, गणों का जो ईश होता है ना, गणों का जो ईश होता है उसे कहते हैं गणेश, ठीक। नंबर 16 लिखिए तरणी तनुजा, आपने शब्द सुना होगा तरणी तनुजा, तो तरणी तनुजा में समास बताना है दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, संबंध, यानी कि तरणी की तनुजा, तरणी की क्या हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा, राइट। तरणी तनुजा को कैसे विग्रह करेंगे समास पद का, इसका तरणी की तनुजा। नंबर 17 देखिए कनक घट, तो कनक घट का विग्रह कैसे करेंगे, कनक का घट, कनक का घट, राइट। और घट माने होता है बड़ा, ठीक। फिर आगे भविष्य वक्ता, नंबर 18 लिखिए भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता में कैसा समास होगा, भविष्य का वक्ता, जो भविष्य का वक्ता होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भविष्य वक्ता, भविष्य का वक्ता, ठीक। तो ये क्या हो गया, भविष्य का वक्ता। 19 लिखिए आप भूदान, तो भूदान का विग्रह कैसा होगा, जो भू का दान करता हो, भू का दान, ठीक है, भू का दान, ठीक। इतना समझ में आया। 20 लिखिए आप दोस्तों, 20 एग्जाम्पल नंबर 20 विद्यार्थी, क्या हो गया, विद्यार्थी, राइट। तो विद्यार्थी को कैसे लिखेंगे, विद्या का अर्थी, कैसे हो गया, विद्या का अर्थी, ठीक है। तो जो विद्या का अर्थी होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विद्यार्थी, राइट। इतनी बात समझ में आई है, विद्यार्थी में क्या हो गया, विद्या का अर्थी हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो विद्या के अर्थी में इतना समझ में आया, और एग्जाम्पल लेने हैं इतनी, चलिए दोस्तों इतने ही रहने देते हैं। चलिए समझते हैं, संबंध तत्पुरुष समास को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसके प्रथम पद के साथ संबंध कारक चिन्ह क्या आए, का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए, रा आ जाए, री आ जाए, रे आ जाए, ना नी ने। अब रा री रे और ना नी ने के जो हमने शब्द जो है अधिकांश अभी नहीं देखे एग्जाम में, लेकिन का की के जो है एग्जाम में आते ही है, लेकिन एक दो किसी एग्जाम में देखा गया है रा री रे का भी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है, पहले अमरस,
ठीक है। नंबर पहला है अमरस। अमरस का अर्थ होता है यानी कि आम का रस। अमरस यानी कि आम का रस। तो इसमें जो संबंध कारक आया का चिन्ह आया वो आया है का। की के साथ पहला पद जुड़ा रहेगा दोस्तों आम का, तो संबंध किसका है? आम का है। किससे है? रस से। आम का संबंध है सीधा रस से। संबंध को कौन दर्शा रहा है? का शब्द जोड़ रहा है, ठीक है। तो अमरस, ठीक। नंबर 2 है राजगृह। राजगृह यानी कि राजा का गृह, जो राजा का गृह है उसे कहते हैं हम राजगृह, ठीक है। तो इसमें क्या आया है? का आया है, ठीक। संबंध कारक चिन्ह विभक्ति जो आई है हमारी का की आई है, राइट। फिर है खलनायक। खलनायक यानी कि खलों का जो नायक होता है, का से जुड़ा हुआ है खलों का नायक, उसे कहते हैं खलनायक, ठीक। फिर है रत्नागार। रत्नों का जहां आगार होता है, रत्नों का आगार, तो उसे कहते हैं रत्नागार, ठीक। नंबर 5 है अमृत पात्र। अमृत पात्र जिस पात्र में अमृत होता है दोस्तों, अमृत के लिए जो पात्र होता है ऐसे मानिए, तो जिसका संबंध अमृत का संबंध जिस पात्र से होता है तो अमृत पात्र बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इन सभी में क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। कैसा है दोस्तों? संबंध तत्पुरुष समास, राइट। तत्पुरुष समास, इन सभी में क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। इतना समझ में आया? इन सभी में हो गया। चलिए बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर है एग्जाम्पल यानी कि जो शब्द है हमारा छठा, वीर कन्या। तो वीर कन्या किसे कहेंगे? जो वीर की कन्या होगी, जो पुरुष वीर होगा उसकी कोई कन्या है तो उसे कहते हैं वीर कन्या। तो यहाँ क्या है? की संबंध कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ है शब्द वीर, तो यहाँ पे क्या है? वीर कन्या, जो वीर पुरुष की कन्या है, ठीक है। भारत रत्न, भारत का रत्न, जो भारत का रत्न है, ठीक, उसे कहते हैं भारत रत्न। राजकन्या, तो राजकन्या यानी कि राजा की तो कन्या होगी दोस्तों, तभी तो राजकन्या है। जब राजा की कोई पुत्री होगी तो उसको ही तो राजकन्या बोलते हैं। तो ये संबंध कारक का, की, के, रा, री, वे, ना, नी, ने से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, ठीक। फिर नंबर 9 है इसमें पराधीन, यानी कि जो पर के अधीन होता है दोस्तों, किसके होता है? पर के अधीन, उसे कहते हैं हम पराधीन, ठीक है। नंबर 10 है इसमें राजकुमार। राजा का जो कुमार होता है, राजा का जो लड़का होता है, जो पुत्र होता है दोस्तों राजा का, उसे कहते हैं राजकुमार, ठीक। 11वां है सेना अध्यक्ष। जो सेना का अध्यक्ष होता है, वरिष्ठ यानी कि जो सेना का अध्यक्ष होता है, प्रमुख जो होता है अध्यक्ष, उसे सेनाध्यक्ष कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आत्महत्या, जो आत्मा की हत्या करता हो, आत्म की हत्या, ठीक। नंबर 13 है दिनचर्या। दिन की चर्या यानी दिन का चर्या नहीं लिखेंगे यहाँ पे, दिन की चर्या होगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 14। नगर पालिका। तो नगर पालिका यानी कि नगर की पालिका है, राइट, नगर की पालिका। तो नगर पालिका यानी कि नगर की पालिका, ठीक है। फिर है गणेश। गणेश यानी कि गणों का ईश, जो कई सारे गणों का ईश होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईश कहते हैं, गणों का ईश, ठीक है। फिर क्या है? तरणी तनुजा। तो तरनी तनुजा यानी कि तरणी की तनुजा, तरणी और नहीं लगाएंगे अब आपने और लगा देंगे तो ये कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? बताइए। द्वंद्व समास, जो हाइपर चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं, तरनी और तनुजा। नहीं, यहाँ पे तरनी की तनुजा है। क्या है? यहाँ पर है तरनी की तनुजा, तो यहाँ पे कौन सा संबंध तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, राइट। फिर है कन्या, कनक घट, सॉरी कनक घट है, तो कनक घट यानी कि कनक का घट, ठीक है, कनक का घट जो होता है। फिर है भविष्य वक्ता। भविष्य वक्ता, जो भविष्य वक्ता यानी कि जो लेक्चर होते हैं दोस्तों, लेक्चरर जो होते हैं, ठीक, उन्हें वक्ता बोलते हैं, वक्ता। तो वो भविष्य वक्ता है। कोई क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो भविष्य में वक्ता रहेगा या भविष्य का वक्ता होता है, उसे कहते हैं भविष्य वक्ता, ठीक है। फिर 19 उदाहरण लिया है हमने भूदान। जो भू का दान या तो कर दे या उसके पास हो, ठीक है दोस्तों। तो भू का दान संबंध कारक चिन्ह से जुड़ा है का से, तो भू का दान, ठीक। फिर है विद्यार्थी। विद्या का अर्थी, जो विद्या का छात्र हो गया, ठीक है, उसे कहते हैं विद्यार्थी, ठीक। इन सभी में क्या है? इन सभी में संबंध तत्पुरुष समास है। कैसा है? संबंध तत्पुरुष
कैसा समास हो गया? तत्पुरुष समास, समास संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, इतना समझ में आया आपकी? अच्छे से समझ में आया है ना दोस्तों? तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट किसके बारे में? नंबर 6। नंबर 6 जो है हमारा दोस्तों वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है? हेडिंग बना के लिखिए, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। राइट, अधिकरण तत्पुरुष समास। आपने हेडिंग बनाया ना, अधिकरण। इसमें कारक चिन्ह क्या होते हैं? अधिकरण कारक, यानी कि अधिकरण में पर ऊपर, में पर ऊपर, में पे पर ऊपर आता है दोस्तों। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत है या नहीं? अगर हो तो लिख देता हूं, नहीं है तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। ठीक है, जिसके पहले पद के साथ कारक चिन्ह के लिखिए, जिसके पहले या प्रथम पद के साथ, प्रथम या पहले पद के साथ, पद के साथ अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण कारक, कारक चिन्ह, अधिकरण के चिन्ह, अधिकरण कारक चिन्ह के या अधिकरण के चिन्ह। ठीक है, में, पे, पर, ऊपर। ठीक है, में पर ऊपर आदि युक्त हो। ठीक है, युक्त हो, युक्त हो तो वहां पे क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। वहां पे क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इतना समझ में आया कि वहां पे क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया है कृषि प्रधान, कृषि, कृषि प्रधान। ठीक है, कृषि प्रधान ले लिया है। नंबर 2 हमने ले लिया है आत्मविश्वास। क्या लिया है? आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास। ठीक, नंबर 3 जो हमने लिया है वो लिया है नीति निपुण। क्या लिया है? नीति निपुण। ठीक है दोस्तों, क्या लिया है? नीति निपुण। जल्दी जल्दी लिखिए, नीति निपुण। नंबर 4 जो हमने लिया है दोस्तों वो लिया है मुनि श्रेष्ठ। क्या लिया है? मुनि श्रेष्ठ। ठीक, चलिए बनाइए। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, 200 लूंगा दोस्तों, 20-25 लूंगा एग्जाम्पल, सभी को कराऊंगा। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मुनि श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, अब देखो आपने जो पहला हमने लिया है वो कृषि प्रधान लिया है, तो कृषि प्रधान का आप समास विग्रह कैसे करोगे? कृषि में प्रधान। जो कृषि में प्रधान होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम? कृषि प्रधान। तो कृषि में प्रधान। ठीक, इसका विग्रह होगा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या होगा? जिसकी आत्मा पर विश्वास होगा, आत्म पर यानी कि आत्म स्वयं पर, आत्म पर विश्वास। ठीक है, ये से क्या हो गया? आत्मविश्वास। ठीक, नीति निपुण यानी कि नीति में जो निपुण होता है दोस्तों, नीति में निपुण। तो यहाँ पे क्या आएगा? में आएगा, नीति में निपुण। ठीक, यहां से क्या होगा? नीति निपुण बन जाएगा। मुनि श्रेष्ठ, जो मुनियों में क्या होता है दोस्तों? मुनियों में जो श्रेष्ठ होता है, मुनियों में श्रेष्ठ। राइट, तो जो मुनियों में श्रेष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं हम? मुनि श्रेष्ठ कहते हैं दोस्तों। इतना समझ में आया कि मुनि श्रेष्ठ किसे कहते हैं? जो मुनियों में श्रेष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं हम? मुनि श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक, तो नंबर 5 अब आप लिखिए सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। ठीक, सर्वोत्तम को बनाने का प्रयास कीजिए। नंबर 6 लिखिए घुड़सवार, घुड़सवार। ठीक है दोस्तों, एक ही उदाहरण से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो समास विग्रह हो रहा है और एक समासिक पद। ठीक है, जलमग्न, जलमग्न। ठीक, जलमग्न, जगबीती। ठीक है, जगबीती,
राइट। जग बीती, नंबर 9 लिखिए आप। जग बीती के बाद क्षण भंगुर, क्या हो गया? क्षण भंगुर, राइट, क्षण भंगुर। फिर लिखिए आप नंबर 10 रणमत, रणमत, ठीक है, इसका विग्रह बताना है। 11वां लिखिए आत्मनिर्भर, क्या लिखिए? आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर। और नंबर 12 बताइए आप कवि श्रेष्ठ, क्या बताना है आपको? कवि श्रेष्ठ, ठीक है, तो आपको बताना है कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 5वें से। सर्वोत्तम, तो सर्वोत्तम का मतलब क्या है? सभी में या सबों में, सभी में, सभी में उत्तम। सर्वो को कह सकते हो सर्वोत्तम, यानी कि सर्वो या सभी, ठीक है, सभी, सभी या सबों में उत्तम, ठीक, यहां पे क्या हो गया? सभी या सबों में उत्तम, ठीक है। फिर है घुड़सवार, घुड़ कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं? घुड़, घुड़ कहते हैं घोड़े को। किसको कहते हैं? घोड़े को। घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े में सवार नहीं करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे? पर, घोड़े पर सवार, ठीक है। घोड़े पर क्या किया जाता है दोस्तों? सवारी खाई जाती है, घोड़े पर सवार हुआ जाता है, ठीक है। जल मग्न, तो जल पर मग्न करोगे आप, या जल में मग्न करोगे, या जल पे मग्न करोगे, तो यहां करोगे आप जल में मग्न, ठीक है, जल में मग्न करोगे आप, ठीक है, इसका समास विग्रह। और जग बीती का कैसे करोगे आप? जग बीती का, तो जो जग पर बीती है या जग में बीती है, तो वहां पे जग में बीती होगी दोस्तों, जग पर बीती नहीं होगी, राइट, इतना समझ में आया। अब क्षण भंगुर है, क्षण में भंगुर, भंगुर का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है, भंगुर का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। तो क्षण लिखोगे आप, कौन सा वाला क्षण? ये वाला क्षण, ठीक है दोस्तों, छह कौन सा वाला है? कक्षा वाला छह। क्षण, क्षण में नष्ट, क्षण में भंगुर, और इसी को क्या कहते हैं? नष्ट। भंगुर क्षण में नष्ट होने वाला, ठीक है, होने वाला, इतना समझ में आया। फिर है रणमत, रण में मत, रण में मत। अब इस मत का क्या मतलब है? इस मत का मतलब है यानी कि मत वाला, मत वाला, मत वाला, ठीक है, मत वाला। आत्मनिर्भर, आत्म में निर्भर आएगा या पर निर्भर आएगा? दोस्तों जल्दी से कमेंट बताइए, आत्म में आत्मनिर्भर आएगा या आत्म पर निर्भर आएगा? तो ये आएगा आत्म पर निर्भर, क्या आएगा? आत्म पर निर्भर, राइट। इसका विग्रह इस तरीके से हुआ। कवि श्रेष्ठ, अब कवि श्रेष्ठ कैसे बनेगा? तो कवियों में श्रेष्ठ होता है दोस्तों, कवियों में, ठीक है, कवियों में श्रेष्ठ, जो कवियों में श्रेष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? कवि श्रेष्ठ कहते हैं दोस्तों, कवियों में श्रेष्ठ, राइट, इतना समझ में आया है आपकी। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और कितने हो गए थे? 12। 13वां एग्जाम्पल ले लेते हैं। कला, कला प्रवीण, क्या लिखोगे आप? कला प्रवीण, ठीक है, कला प्रवीण। नंबर 14 लिखोगे निशाचर, कैसे लिखोगे? निशा, निशाचर, ठीक, इसका विग्रह बताना है। और नंबर 15 के लिखोगे आप दानवीर, क्या लिखोगे आप? दानवीर। जल्दी से दानवीर का बता दीजिए। और दानवीर के आपको बताना है, इसके बाद बताना है शरणागत के लिए, शरणागत, राइट, शरणागत का जल्दी से विग्रह बता दीजिए दोस्तों, समास विग्रह। शरणागत के बाद लिखोगे आप ग्रामवास, क्या लिखोगे आप? ग्रामवास, राइट, ग्रामवास में बता दीजिए। और नंबर 17 के बाद लिखेंगे 18 पुरुषोत्तम लिखेंगे, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम में बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके, पुरुषोत्तम। फिर 19 है दोस्तों, 19 पुरुषोत्तम के बाद कार्य कुशल, क्या हो गया? कार्य कुशल, कार्य कुशल में बता दीजिए जल्दी से, कार्य कुशल, ठीक है, कार्य कुशल बनाना है दोस्तों, कार्य कुशल, राइट, कार्य।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। हो गया, कार्य कुशल हो गया 20। नंबर 20 कार्य कुशल के बाद आप लिखे रणधीर। क्या लिखना है? रणधीर लिखना है, रणधीर, राइट, रणधीर, ठीक है, रणधीर। जल्दी से कमेंट करके इनका समास विग्रह बता दीजिए दोस्तों, ठीक है, कैसे बनाना है समास विग्रह, कैसे कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास करते हैं। कला प्रवीण को कैसे बनाएंगे दोस्तों? कला प्रवीण को, ठीक, कला पर प्रवीण होता है या कला में प्रवीण होता है या कला पे प्रवीण होता है दोस्तों? कला में प्रवीण, ठीक है, जो कला में निपुण होता है उसे कहते हैं कला प्रवीण, ठीक है, कला प्रवीण। आप बीती, आप में बीतेगी या आप पर बीतेगी दोस्तों? तो आप पर बीतेगी, ना कि में, ठीक है, तो आप पर बीती, राइट, इतना समझ में आया। फिर है दानवीर, तो अब क्या है, सॉरी आप पर बीती नहीं लिखवाया, ठीक ठीक ठीक, तो आप बीती भी लिख लीजिए आप, सॉरी 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 दोस्तों, निशाचर हो गया, ये नहीं निशाचर है, ठीक। तो निशाचर को कैसे लिखोगे आप? निशाचर यानी कि निशा में चरने वाला, तो उसको कहते हैं निशा, यानी कि निशा कहते हैं रात को, रात में चरने वाला, ठीक है, निशाचर। निशाचर किसे कह देते थे? राक्षस को भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, निशाचर। तो निशाचर का क्या मतलब है? निशाचर, राइट, निशाचर। तो निशाचर जो है, निशाचर तो यानी कि निशाचर यानी निशा पर चर या निशा में चरने वाला, तो रात में है, तो रात में चरने वाला उसको क्या कहते हैं दोस्तों? निशाचर, ठीक। फिर दानवीर आया है, तो दानवीर को कैसे करोगे आप? दान पर वीर, कैसे बनाओगे? दान पर वीर बताओगे, दान में वीर बताओगे? दान में वीर, जो अधिक दान करता है दोस्तों, जो दान अधिक ही करता है उसे कहते हैं दानवीर, वो दानवीर है दोस्तों, दान में वीर, ठीक है। फिर है शरणागत, तो शरणागत में कौन सा समास हो गया? संबंध है या कौन सा है? संबंध है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या अधिकरण तत्पुरुष समास है? जल्दी से कमेंट कर बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, शरणागत में कौन सा समास है यहां पर, जल्दी से बताइए। कैसे किसका समास विग्रह करोगे दोस्तों? शरणागत का। देखिए शरणागत का मतलब होता है जो शरणा का मतलब शरण में या शरण पर, तो शरण में आएगा, अधिकांश में ही आता है, पर आता है, शरण में आगत, जो शरण में आ जाता है उसे कहते हैं शरणागत, ठीक है। ग्रामवास, तो ग्राम पर वास होता है या ग्राम में वास होता है दोस्तों? तो ग्राम में होता है वास, राइट, इतना समझ में आया। फिर है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में क्या करोगे आप? यहां से उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम, ठीक, पुरुषोत्तम। फिर है कार्य कुशल, तो कार्य में कुशल होगा या कार्य पर कुशल होगा? तो क्या होगा? कार्य में कुशल होगा दोस्तों, कार्यों में, राइट, कार्य में कुशल होना है, कार्य में कुशल, इतना समझ में आया, कार्य में कुशल, ठीक, कार्य में कुशल। और 20 क्या है? रणधीर, तो रणधीर को कैसे बनाना है? तो रण में धीर या रण पर धीर? तो रण में दोस्तों क्या होगा? रण में धीर होएगा, यहां से क्या होगा? रण में धीर, राइट। हमने 20 एग्जाम्पल लिए थे। आत्म बीती, इसमें कहीं छूट गया है दोस्तों, तो आप लिख सकते हो आत्म बीती, यानी सॉरी आत्म बीती या आप बीती, ठीक। आत्म निर्भर लिखवाया मैंने आपको, आत्मविश्वास लिखवाया है, तो आत्म बीती, आप बीती है वो शब्द, कौन सा है? आप बीती, तो आप बीती भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं दोस्तों। रिवीजन के रूप पर अधिकरण में तत्पुरुष समास हो गया है दोस्तों, ठीक। तो पहला जो अधिकरण इसमें आते हैं, चिन्ह आते हैं, में आता है, पे आता है, ऊपर आता है, पर आता है दोस्तों, ऊपर पर, ठीक है, में पे पर ऊपर, ठीक है, युक्त इसमें आता है। समास विग्रह करने पर विभक्ति आती है दोस्तों, ठीक है। पहला जो हमने समास लिया है दोस्तों वो है कृषि प्रधान, जो कृषि में प्रधान होता है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा कृषि में प्रधान होता है उसे कहते हैं कृषि प्रधान, ठीक है। फिर नंबर 2 था आत्मविश्वास, जिस पर आत्म पर यानी कि खुद पर, स्वयं पर विश्वास होता है उसे कहते हैं आत्मविश्वास, ठीक है। नीति निपुण, अब नीति निपुण किसे कहते हैं? जो नीति में निपुण होता है, यहाँ पे क्या है? नीति में निपुण, ठीक।
फिर है नंबर 4 है मुनि श्रेष्ठ, जो मुनियों में श्रेष्ठ होता है। बहुत सारे मुनि ऋषि मुनि होते हैं, तो उनमें जो श्रेष्ठ होता है उसको कहते हैं मुनि श्रेष्ठ। इतना समझ में आया है, मुनि श्रेष्ठ हो गया। फिर इसके बाद है पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम यानी कि सॉरी पुरुषोत्तम नहीं है, ये सर्वोत्तम है। पुरुषोत्तम लिखेंगे तो पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम में क्या होता है दोस्तों, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम है पुरुषों में उत्तम, यह है सर्वोत्तम। सर्वो यानी कि सभी में उत्तम, राइट, सभी में उत्तम। तो कारक चिन्ह कौन सी है, ये में। ठीक है, घुड़सवार, घुड़ यानी कि घुड़ पर सवार या घोड़े पर सवार। ठीक है, घुड़ कहते हैं घोड़े को, घोड़े पर सवार। फिर नेक्स्ट है जल मग्न, तो जो जल में मग्न होता, पे पर ऊपर नहीं आने का, क्योंकि जल पर थोड़ी ना मग्न होगा, वो जल में मग्न है। ठीक है, फिर है जग बीती, जो जग में बीत जाती है दोस्तों, पर बीती नहीं आएगा, पर यानी कि उसके ऊपर की बात नहीं चल रही है। फिर है क्षण भंगुर, क्षण का मतलब क्षण यानी कि प्रथम पद के साथ जुड़ा है में, क्षण में। अब भंगुर का होता है मतलब नष्ट से, भंग यानी कि नष्ट करना, बिल्कुल नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। फिर है नंबर 10 रणमत, रण मतलब रण में मत, मत का मतलब होता है मत वाला। ठीक है, नंबर 11 है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब अर्थ हो गया आत्मा पर निर्भर, आत्म पर निर्भर यानी कि स्वयं पर निर्भर। मैंने बताया ना, स्वयं पर निर्भर यानी कि आत्म, मुझे स्वयं पर निर्भर रहना। ठीक है, आत्मनिर्भर। फिर नंबर 12 है कवि श्रेष्ठ, जो कवियों में श्रेष्ठ होता है। तो इन सभी में कैसा समास है, तो दोस्तों है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इन सभी में कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है दोस्तों, राइट। समझ में आया, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक, चलिए आगे। नंबर 13 कला प्रवीण, जो कला में प्रवीण होता है, निपुण होता है, उसे कहते हैं कला प्रवीण। नंबर 14 निशाचर, निशा कहते हैं रात को, निशा यानी कि रात में चरने वाला। ठीक है, रात में चरने वाला कहोगे, रात पर चरने वाला तो गलत हो जाएगा ना, बिगड़े गलत कर लेंगे हम दोस्तों, पर लाइए आप पे पर ऊपर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर है दानवीर, क्या दान पर वीर हो जाएगा, नहीं, दान में वीर होता है, जब वो दान देता है तभी तो वीर कहलाया, तो वो हो गया दान में वीर। क्यों, क्योंकि वो अधिक दान देता है, उससे ही संबंधित है वो। ठीक है, फिर है 16 शरणागत, जो शरण में आगत, जो शरण में आ जाता है उसे कहते हैं दोस्तों शरणागत, राइट, इतना समझ में आया। फिर है ग्राम वास, ग्राम में वास, जो में आया है यहाँ पे अधिकरण कारक की विभक्ति है, उसका चिन्ह है दोस्तों में। ठीक है, फिर है पुरुषोत्तम, मैंने कहा पुरुषोत्तम है तो पुरुषों यानी जो पुरुषों में उत्तम है दोस्तों, पुरुषों में उत्तम, उत्तम है, जिसे उत्तर, उत्तर लिखा है ना हमने, उत्तर नहीं है दोस्तों, ये क्या है, उत्तम है, उत्तम है। ठीक है, फिर है कार्य कुशल, कार्य कुशल में मतलब कार्य कुशल का है कार्य में कुशल, जो कार्य में कुशल है दोस्तों, ठीक, उसको कहते हैं कार्य कुशल। 20 है आपका रणधीर, तो रण में धीर, जो रण में धीर होता है उसे कहते हैं दोस्तों रणधीर। ठीक, इसमें सभी में क्या है, इसमें क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास भूल मत जाना, कभी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, समास बिगड़े कर रहा हूं, आप भूल जाओगे ये कौन से समास के उदाहरण है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है, राइट दोस्तों। तो आज हमने तत्पुरुष समास के भेद 6 के 6 कंप्लीट कर लिए हैं। तत्पुरुष समास के भेद जितने थे दोस्तों, तत्पुरुष समास के भेद कितने बताए थे दोस्तों, मैंने आपसे बताए थे 6, हमने 6 के 6 को क्या कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, 6 के 6 हमने कर लिए हैं। चलिए 6 के 6 हमने कर लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब क्या है दोस्तों, हमने क्या करा था, तत्पुरुष समास के भेद में से हमने क्या है दोस्तों, 2 हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे, 2। ठीक, तत्पुरुष समास के कितने भेद पढ़े थे हमने, 2। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद, देखिए दोस्तों कितने भेद पढ़े थे हमने, 6 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के भेद तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2, 6 नहीं, कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। कौन कौन से,
अगला जो होता है नंबर 1 हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। क्या पढ़ा था? समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में इसमें जो हमने नंबर 1 देखा वो देखा नंबर 1 कर्मधारय। कर्मधारय हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक, और नंबर 2 हमने इसमें पढ़ा है द्विगु। क्या पढ़ा है? द्विगु समास पढ़ा है, द्विगु तत्पुरुष समास। ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद क्या है, ये नंबर 2 हमने कर लिए है। ठीक, ये हमने कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये जो है तत्पुरुष का दूसरा जो भेद है ये कौन सा था? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा था? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। इतना समझ में आया? कितने होते हैं ये? तो दोस्तों ये होते हैं तुम्हारे 6 भेद। कौन कौन से? नंबर 1 हमने करा है कर्म तत्पुरुष। नंबर 2 जो हमने पढ़ा है दोस्तों, कर्म के बाद करण पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया है करण। आपने वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, इनसे पहली वाली वीडियो देखिए। ठीक है, सभी में मैंने क्या है अच्छे से कराया है। सब में करण, कर्म हो गया, करण हो गया, फिर संप्रदान हो गया आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। नंबर 4 जो मैंने आपको कराया है अपादान कराया, आज ही इसकी क्लास ली है दोस्तों, यही जो चल रही है, अपादान हो गया। ठीक, नंबर 5 जो हमने किया है इसमें संबंध तत्पुरुष समास किया है, ये भी आज ही किया है दोस्तों। ठीक है, और नंबर 6 जो हमने इसमें कंप्लीट किया है वो क्या है दोस्तों? नंबर 6 जो हमने कंप्लीट किया अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। राइट, ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के क्या है दोस्तों? सारे के सारे क्या है? ये तत्पुरुष समास के भेद है। ठीक, तत्पुरुष समास के कितने भेद है? कर्मधारय भी है। ठीक है, ये किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार है। द्विगु भी होता है तत्पुरुष समास का, ये हमने अलग से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक, यहां से कंप्लीट करने के बाद अब क्या है, चलिए दोस्तों, अब हमने 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। राइट, हमने क्या है समानाधिकरण तत्पुरुष समास में हमने 2 भेदों को क्या कर लिया है दोस्तों? कंप्लीट कर लिया है। राइट, हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब देखिए तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के उपभेद कह लो या इसी के भेद कह लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो कुछ हम पढ़ने वाले हैं उपभेद में। नंबर 1 जो पढ़ेंगे हम दोस्तों वो पढ़ेंगे आपका नण समास। कौन सा पढ़ेंगे? नण समास, जिसे नन समास बोलते हो। ठीक, इसी में नंबर 2 पढ़ेंगे हम प्रायदी तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर नंबर इसी में 3 पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ने वाले हैं? उपपाद। ठीक है, उपपाद तत्पुरुष समास इसमें पढ़ेंगे हम। और नंबर 4 जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे अलूक। क्या पढ़ेंगे? अलूक तत्पुरुष समास। और इसी में नंबर 5 पढ़ेंगे हम मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी में नंबर 6 पढ़ेंगे हम मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष समास। ठीक है, मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष समास। ये सारे के सारे हम उपभेद, यानी कि हम इन्हें भेद भी कह सकते हैं और हम इन्हें उपभेद भी कह सकते हैं दोस्तों। ये जो आए हैं ये कहां से आए हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास से। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद है। समास के भेद। ठीक है, तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद है, जिसे हम तत्पुरुष समास के उपभेद बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो बने रहिए, जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों। ये जो पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों इनको पढ़ेंगे कल। क्या है? नेक्स्ट
ST नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे हम, कल हम इसकी क्लास करेंगे, यानी कि जो आने वाला कल है, कल हम इसकी क्लास पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताएं कि क्लास कैसी लगी है दोस्तों, पढ़ाया आपकी समझ में आया भी है कि नहीं आया दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास के उपभेद। कितने हैं? 6 मैंने बताया है दोस्तों, 6 के 6 हम कल दोस्तों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।